जय हिंद। आज हम बात करेंगे चीन ने अमेरिका को धमकी दे डाली है और यह धमकी चीन ने अमेरिका को टैरिफ को लेकर दी है। यह धमकी इसलिए दी है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को चीन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अब एक दिन बाद चीन ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। अमेरिका में चीन के दूतावास ने बुधवार को बयान जारी कर कहा, अगर अमेरिका जंग ही चाहता है तो जंग ही सही, फिर चाहे ट्रेड वॉर हो या फिर किसी दूसरी तरह की जंग, हम आखिर तक लड़ने को तैयार हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन किसी धमकी से नहीं डरता है, हम पर धौंस जमाना काम नहीं करता है। दबाव, जबरदस्ती या धमकी चीन से निपटने का सही तरीका नहीं है। अच्छा, ये वाली बात उन्होंने क्यों कही? अमेरिका ने फरवरी की शुरुआत में चीन पर 10% टैरिफ लगाया था। इसके एक महीने बाद ट्रंप सरकार ने फिर चीन पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इसके बाद प्रवक्ता लिन जियान ने ट्विटर पर लिखा, अमेरिका फेंटानिल ड्रग मुद्दे पर हर तरह की झूठी जानकारी फैला रहा है, चीन को बदनाम कर रहा है। फेंटानिल के बहाने से चीनी सामानों पर टैरिफ बढ़ा रहा है। ऐसे कदम अनुचित हैं और इससे किसी का भी भला नहीं होगा। चीन बोला, फेंटानिल संकट के लिए अमेरिका खुद जिम्मेदार है। लिन जियान ने कहा कि चीन की स्थिति साफ है, हम फेंटानिल के बहाने चीन पर दबाव डालने और उसे धमकाने और ब्लैकमेल करने का विरोध करते हैं। हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वे अपने हितों को ध्यान में रखकर सही कदम उठाएं। प्रवक्ता लिन जियान ने यह भी कहा कि चीन फेंटानिल पर सख्ती के लिए काफी पहले से कदम उठा रहा है। चीन ने 2019 में ही फेंटानिल से जुड़ी दवाओं को मादक दवाओं की लिस्ट में शामिल किया था। अब चीन ऐसा करने वाला पहला देश बना था। लिन जियान ने एक और पोस्ट में कहा कि अमेरिका के भीतर फेंटानिल संकट के लिए कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही जिम्मेदार है। अगर अमेरिका सच में फेंटानिल मुद्दे को सुलझाना चाहता है तो उसे चीन से बात करनी चाहिए और एक दूसरे को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। ट्रंप ने बुधवार सुबह अमेरिकी संसद में ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। उन्होंने 2 अप्रैल से दुनिया भर में जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है, जो भी हम पर जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उस पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने हंसते हुए कहा कि मैं इसे 1 अप्रैल को लागू करना चाहता था, लेकिन फिर लोग उसे अप्रैल फूल समझते। ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के तहत अगर कोई कंपनी अमेरिका में अपना प्रोडक्ट नहीं बनाएगी तो उसे टैरिफ देना होगा। कुछ मामले में यह टैरिफ बहुत बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि दूसरे देश अमेरिका पर भारी टैक्स और टैरिफ लगाते हैं जबकि अमेरिका उन पर बहुत कम टैरिफ लगाता है। यह बहुत अन्यायपूर्ण है। दूसरे देश दशकों से हम पर टैरिफ लगाते आ रहे हैं, अब हमारी बारी है। ट्रंप बोले, 2 अप्रैल से भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है, हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। ये ऐलान उन्होंने बुधवार सुबह भारतीय समय के मुताबिक अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में किया। उन्होंने 1 घंटा 44 मिनट का भाषण दिया। अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ 1 घंटे का भाषण दिया था। ट्रंप ने भाषण की शुरुआत अमेरिका इज बैक यानी अमेरिका का दौर लौट आया है से की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 43 दिन में जो किया है वह कई सरकारें अपने 4 या 8 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। इसके अलावा ट्रंप ने पाकिस्तान को शुक्रिया भी कहा। ट्रंप ने कहा कि 2021 में अफगानिस्तान में आतंकियों ने 13 अमेरिकी सैनिकों की हत्या कर दी थी। उन्हें पकड़ने में पाकिस्तान सरकार ने मदद की। राष्ट्रपति ट्रंप के पहले भाषण की 10 अहम बातें जो उन्होंने कही। पहली बात उन्होंने जैसे को तैसा टैरिफ लगाने की थी और दूसरी बात यूक्रेन जंग को लेकर की थी। उन्होंने कहा, जेलेंस्की जल्द से जल्द यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर बातचीत करने के लिए आने को तैयार है। हमने रूस के साथ गंभीर बातचीत की है। हमें मॉस्को से मजबूत संकेत मिले हैं कि वे शांति के लिए तैयार हैं। और तीसरी बात अप्रवासी मुद्दा को लेकर बात करी थी, जो पिछले 4 साल में 2 करोड़ लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसे हैं। और चौथी बात जो बाइडेन को लेकर की थी कि जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे खराब राष्ट्रपति हैं। उनके कार्यकाल में हर महीने लाखों अवैध लोग देश में दाखिल हुए। उनकी नीतियों के चलते देश में महंगाई बढ़ी। 5वीं बात गोल्ड कार्ड वीजा को लेकर करी थी और 6वीं बात पनामा नहर और ग्रीनलैंड को लेकर करी थी। उन्होंने कहा, हम किसी भी तरह पनामा नहर पर कंट्रोल हासिल करेंगे। इसके साथ ही साथ हम किसी भी तरह ग्रीनलैंड को अपने में शामिल करेंगे, वहां के लोगों की हिफाजत करेंगे। और 7वीं बात एलोन मस्क के डॉज विभाग ने पिछली फेडरल सरकार के कई घोटाले को उजागर किया है। मस्क को ये विभाग बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने देश के लिए ऐसा किया। और 8वीं बात फ्री स्पीच, हमने सरकारी सेंसरशिप पूरी तरह रोक दी है और अमेरिका में फ्री स्पीच वापस ले आए हैं। और 9वीं बात तेल और गैस को लेकर करी थी, जो अमेरिका के पास दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा लिक्विड गोल्ड तेल और गैस है।
और 10वीं बार इस प्रोग्राम को लेकर करी थी, जो उन्होंने कहा हम विज्ञान की नई सीमाओं को पार करेंगे, इंसान को अंतरिक्ष में आगे ले जाएंगे और मंगल ग्रह पर अमेरिकी झंडा फहराएंगे, हम दुनिया की सबसे उन्नत और शक्तिशाली सभ्यता का निर्माण करेंगे। ये उनकी 10 अहम बातें थी जो उन्होंने अपने संसद में संबोधित करते हुए कहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। देखते हैं इनकी बातों से भारत के शेयर मार्केट पर कितना असर पड़ता है।